इनको 100 बार फांसियां मिलनी चाहिए। जितना बड़ा डकैत उतनी बड़ी गर्दन, उतना बड़ा गाटा। अली हैदर हैं, कायदाबाद जिला खुशाब। वो कहते हैं चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के गांव बंदयाल के करीब चंद रोज कबल एक शहरी ने 3 डाकुओं को अपनी गाड़ी से कुचल कर मार डाला। इन 3 डाकुओं में 2 सगे भाई और उनका एक दोस्त शामिल था। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में अगर छोटे जराइम की सजा मौत है तो फिर बड़े डकैतों और लुटेरों की सजा क्या होनी चाहिए? इनको 100 बार फांसियां मिलनी चाहिए। हमारे एक रिवाज है ना कि 100 बार फांसी कौन दे सकता है, लेकिन एक है हमारे अदालती निज़ाम में कि इसको 3 बार फांसी, 4 बार, 3 बार 4 बार सिंबॉलिक बात है, इसकी अलामती। बाकी याद रखना, जितना बड़ा डकैत उतनी बड़ी गर्दन, उतना बड़ा गाटा। और इस मुल्क के असल डकैतों के गाटे इतने बड़े हैं कि उनके साइज का फंदा नहीं है किसी के पास। नेक्स्ट हैं जी जुवेरिया अली हैं कराची। वो कहती हैं कि आज पाकिस्तान में भोले और सादा लोग तो बहुत कम होंगे, मगर चंद रोज कबल ऑनलाइन ऐप के जरिए फ्रॉडियों के ग्रोह ने हजारों पाकिस्तानियों को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया और अब मंजर से गायब है। क्या रातों रात अमीर होने के चक्कर में लुटने वालों के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जुवेरिया बेटा, मैंने पैगाम तो क्या देना है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इन गलीज लोगों के पेट, हमने बुजुर्गों से सुना है, मैं नहीं बात कर रहा हूं, इनके पेट सिर्फ कब्र की मट्टी भर सकती है। अच्छा, इन्होंने तो एक ग्रोह ने हजारों पाकिस्तानियों को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। कोई अरबों डॉलर का चूना एक सियासी ग्रोह ने लगा दिया। इसका मुझे पहले बताएं। इस पे तो हम पीट रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जिनके साथ हुआ, एक बात जिंदगी में याद रखना बेटा, जिंदगी में कहते हैं ना कि जब तक लालची मौजूद है फ्रॉडी ये भूखे नहीं मरते। एक खास तनासुब से ज्यादा बड़ा हुआ और एक खास अरसे के अंदर मिला हुआ प्रॉफिट, वो फ्रॉड के अलावा होता कुछ नहीं। तो ये जो पता नहीं वो कौन, वो कुरान कंपनी थी एक बड़ी मशहूर, वो ये जो फाइनेंस कंपनीज आई, इस तरह के कई फ्रॉड हुए। उसमें कोऑपरेटिव्स में बड़े लोग हमेशा लूटे गए, लेकिन बेसिकली वो लालच के हाथों लूटे जाते हैं। ये जो बदनामे जमाना ग्रोह होते हैं, ये जो गलीज लोग होते हैं, एक्सप्लॉयटर्स होते हैं, उनका कसूर सानवी कहते हैं। मैंने अर्ज किया ना आपको, ये मेरा जुमला नहीं है, मैंने बचपन से सुनता हूं कि जब तक लालची मौजूद है फ्रॉडिया भूखा नहीं मरेगा। सो कुछ कसूर इनका भी है, लेकिन आप जरा मैक्रो लेवल पे जाके देखो, करोड़ों की तो औकात ही कुछ नहीं। करोड़ों रुपए की तो औकात ही कोई नहीं। इस मुल्क के अरबों खरबों डॉलर्स लूट के इस मुल्क के चंद खानदानों ने बैरून मुल्क तकरीबन हर कॉन्टिनेंट में खरबों की जायदादें बनाई हुई। मैंने आज ही समा वाले अपने प्रोग्राम में कहा है कि ये जब रुपया जलील होता है तो ये बाहर तो रोते हैं, इकोनॉमी हमारी, ये बंद कमरे करके नाचते हैं, रक्स करते हैं, क्योंकि इनका बाहर पैसा जो है अरबों डॉलर, वो तो जरबे खा जाते हैं। सो प्लीज इसको इन लाइंस पे सोचें। ये क्या इन्होंने करोड़ों रुपए का चूना, वो यहां अरबों खरबों डॉलर का चूना लग चुका है। और ये मुल्क अगर यहां आज पहुंचा है कि आटे के लिए लगी हुई कतारों से जनाजे उठ रहे हैं, उस तरफ भी ध्यान दो आप। दूसरी जो बात मैंने पहले अर्ज की कि वो जो बुजुर्गों से सुनते हैं कि जब तक लालची मौजूद है, एक खास हद से याद रखना, बहुत बड़ा जो बड़े हमारे जो लीडिंग बैंक्स हैं, अगर वो कोई डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट में उससे ज्यादा अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है या उससे कम अरसे में उससे ज्यादा ऑफर कर रहा है,
تو کان کھڑے ہونے چاہیے. سو تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے. نیکسٹ جی